हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। चलिए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, फिर हम समझेंगे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म आर इन एपी। एक सीक्वेंस को हम लोग तब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बोलेंगे अगर उसका रेसिप्रोकल हमारा एपी में होगा। रेसिप्रोकल का मतलब हो जाता है कि अगर 1/A1 है, इसका रेसिप्रोकल निकालने बोला जाए तो ये हमारा हो जाएगा A1। तो ये A1 हमारा 1/A1 का रेसिप्रोकल हुआ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस लिखा हुआ है 1/A1, 1/A2, 1/A3 अप टू 1/AN। अगर ये सीक्वेंस AP में है तो HP में होने के लिए क्या कंडीशन होगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो सीक्वेंस हमारा HP में हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल करने के बाद आएगा A1, A2, A3 अप टू AN। तो ये वाला सीरीज़ हमारे पास अब HP में आ गया। जैसे हमने nth टर्म निकालने का फार्मूला पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, फिर nth टर्म निकालने का फार्मूला पढ़ा हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, वैसे ही nth टर्म निकालने का फार्मूला हार्मोनिक प्रोग्रेशन में भी आता है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का मतलब क्या होता है? द nth टर्म ऑफ एच पी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द nth टर्म ऑफ द करस्पॉन्डिंग ए पी। जो ए पी के करस्पॉन्डिंग nth टर्म आएगा उसी का रेसिप्रोकल को हम लोग बोलते हैं nth टर्म ऑफ एच पी। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1/A1, 1/A2, 1/A3 अप टू 1/AN ये हमारे ए पी में है। तो इस ए पी का ये वाला हमारे पास nth टर्म होता है, और A1, A2, A3 अप टू AN ये हमारा HP में है। तो HP का nth टर्म हमारा 1/AN का रेसिप्रोकल होगा, डेट इज AN। तो ये वाला हमारे पास हो गया nth टर्म ऑफ HP। जो HP का nth टर्म होगा वो हमारा रेसिप्रोकल होगा AP का nth टर्म का, डेट इज AN इन HP इज इक्वल्स टू 1/AN इन AP। तो AP में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म इन AP इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे यही सेम फार्मूला हमारे पास 1/ रेसिप्रोकल में यहाँ पे ये वाला फार्मूला हम डाल देंगे। तो A हमारा AP में A हमारा फर्स्ट टर्म होता था, लेकिन HP में हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा? 1/A1। और कॉमन जो डिफरेंस आएगा हमारे पास वो आएगा 1/A2 माइनस 1/A1। तो nth टर्म इन HP का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास 1/A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारे पास आ गया nth टर्म निकालने का फार्मूला HP में। AP में हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा था, GP में हमने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था, वैसे ही HP में हमारे पास आता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन देखते हैं क्या होता है। लेट A and B be two numbers. If n numbers h1, h2, h3 up to hn are inserted between A and B such that the sequence A, h1, h2 up to hn, comma B is a HP, then h1, h2, h3 up to hn are called n harmonic mean between A and B। इसका बेसिक सा मतलब इतना ही बनता है, अगर A और B हम कोई दो नंबर मान लेते हैं और ये दो नंबर के बीच में अगर हम n नंबर्स इंसर्ट कर रहे हैं, n नंबर्स हमारे क्या है? h1, h2, h3 अप टू hn। तो ये n नंबर्स हम अगर A और B के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं और इस तरह से इंसर्ट कर रहे हैं कि A से लेकर B तक का सीरीज़ जो होगा वो हमारे पास HP में बन जाए, तो h1, h2, h3 अप टू hn को हम लोग बोलेंगे कि ये n हार्मोनिक मीन है बिटवीन A एंड B। अगर A, h1, h2, h3 अप टू B HP में है तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा 1/A, 1/H1, 1/H2, 1/HN, 1/B ये हमारा AP में आ जाएगा। अब अगर हम मान लें कि उस AP का कॉमन डिफरेंस हमारे पास कैपिटल D है, तो 1/B जो होगा वो हमारा n+2th टर्म हो जाएगा। n+2th टर्म कैसे? तो n हमारे पास HP था और 2 हमारे पास A और B था, तो n+2 हो जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये लास्ट टर्म डेट इज n+2th टर्म हमारा 1/B हो जाएगा। अब 1/B इज इक्वल्स टू 1/A प्लस n+1 इंटू डी। n+1 इंटू डी कैसे आया? यहाँ पे nth टर्म निकालने का फार्मूला होता है हमारे पास AP में A प्लस n-1 इंटू डी, और A हमारा 1/A के बराबर था। तो यहाँ पे बस n की जगह में n+2 डाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/A प्लस n+1 इंटू डी। अब 1/A को हम इधर भेजेंगे, 1/B माइनस 1/A इक्वल्स टू n+1 इंटू डी।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी बाई एन प्लस वन इंटू ए बी। ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस ए पी का। अब कॉमन डिफरेंस जब हमारे पास आ जाएगा तो हम एच एम्स का क्या वैल्यू वो हम निकाल लेंगे। हमारे पास डिफरेंस का फॉर्मूला आ चुका है। अब हमको निकालना है 1/h1 1/h2 1/hn का वैल्यू। तो 1/h1 हमारे पास हो जाएगा a प्लस डी, क्योंकि 1/a हमारा था फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारा जो 1/h1 था वो हम लोग निकाल सकते हैं a प्लस डी के फार्मूला को यूज़ करके। तो 1/a1 प्लस डी। सेम वे 1/h2 हमारे पास हो जाएगा 1/a प्लस 2d, और 1/hn हो जाएगा हमारे पास 1/a प्लस nd। इससे पहले जो एच एम पढ़ रहे थे हम लोग वो हम n नंबर्स इंसर्ट कर रहे थे a और b के बीच में। अभी जो हम एच एम पढ़ रहे हैं वो हम एक सिंगल नंबर h को इंसर्ट कर रहे हैं a और b के बीच में, सच डैट जो सीक्वेंस है हमारा a h और b वो हमारा HP में है। अगर a h और b HP में है तो 1/a 1/h और 1/b हमारा AP में हो जाएगा। और AP में अगर है हमारा a b और c AP में है तो हम तो ये फार्मूला जानते हैं 2b इक्वल्स टू a प्लस c। तो इसी फार्मूले का यूज़ करके 2/h इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b। तो इससे हम सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो h का वैल्यू आएगा वो आएगा 2ab बाई a प्लस b। तो अगर कभी भी दिया हुआ हो दो नंबर HP में है और उनके बीच के एक हार्मोनिक में निकालना है तो हम ये वाला फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। अभी तक जितना हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन मैंने लिया सिंगेज बुक से। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द 8th and 14th term of HP are 1/2 and 1/3 respectively. Find its 20th term. Also find its general term. तो करते हैं इसको हम लोग सॉल्व। लेट पहले तो हम एक HP का सीरीज ले लेते हैं। तो लेट 1/a, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d अप टू 1/a प्लस n-1 इंटू डी बी इन HP। ये सीरीज़ हमारा HP में है। अब 8th टर्म T8 इज इक्वल्स टू 1/2 दिया हुआ है। 8th टर्म का फार्मूला हो जाएगा 1/a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 1/2, और T14 दिया हुआ है हमारा 1/3। तो T14 का फार्मूला जाएगा 1/a प्लस 13d दिस इज इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो a प्लस 7d इक्वल्स टू 2 आएगा, और इधर आएगा a प्लस 13d इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 और 2 का अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा वैल्यू d इक्वल्स टू 1/6। d का वैल्यू हमारे पास आ गया है 1/6। अब हमें निकालना है 20th टर्म। तो T20 इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 19d। अच्छा, d निकाल लिया हम, तो a ने निकाला, तो ये d का वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में डाल देते हैं। तो इसको हम इक्वेशन 1 में ही डालते हैं। तो a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 2। तो d के वैल्यू डाल देते हैं a प्लस 7/6 इज इक्वल्स टू 2। a इज इक्वल्स टू 2 माइनस 7/6। तो आएगा हमारे पास 12 माइनस 7/6 डेट इज इक्वल्स टू 5/6। a का वैल्यू हमारे पास आ गया है यहाँ पे 5/6। इस a और d के वैल्यू को हम यहाँ डाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा T28 इज इक्वल्स टू 5/6 प्लस 19 इंटू 1/6। 6 LCM ले लेंगे डिनोमिनेटर में, तो 6 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 5 प्लस 19। ये 6 हमारा ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा फाइनली 6/24। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो आएगा हमारे पास 1/4। देयरफॉर T20 हमारे पास आ जाएगा 1/4। क्वेश्चन अभी हमारे यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, हमें जनरल टर्म भी निकालना है। तो जनरल टर्म हमारे पास आ जाएगा इस HP का 1/a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हम a और n d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/5/6 प्लस n-1 इंटू 1/6। तो 6 LCM ले लेंगे और 6 फिर बाद में न्यूमरेटर में चला जाएगा तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा
6/5 प्लस n-1, तो जनरल टर्म फाइनली हमारे पास आ जाएगा 6/n+4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एपी का प्रॉपर्टीज़ का काम होगा और बाकी हमारा एचपी पे ही बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी एंड डी आर इन एच पी। ए बी सी डी हमारा एच पी में है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a, 1/b, 1/c, 1/d विल बी इन ए पी। अब अगर ये चारों एपी में है तो एपी में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर एपी के टर्म्स को किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगा वो भी हमारा एपी में ही आएगा। तो उसी कंडीशन को यूज़ करते हुए अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग अबव सीक्वेंस बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो टर्म्स आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई ए बी सी डी बाई बी, ए बी सी डी बाई सी एंड ए बी सी डी बाई डी। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई ए, कॉमा ए प्लस बी नहीं, ए प्लस सी प्लस डी बाई बी प्लस बी बाई बी, कॉमा ए प्लस बी प्लस डी बाई सी प्लस सी बाई सी, कॉमा ए प्लस बी प्लस सी बाई डी प्लस डी बाई डी। तो ए बी बी सी और डी ये हमारा कैंसिल हो गया। कैंसिल होकर हमारे पास आएगा 1 प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई ए, कॉमा 1 प्लस ए प्लस सी प्लस डी बाई बी, कॉमा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस डी बाई सी, कॉमा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाई डी। वापस से एपी का एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर एक फिक्स नंबर से माइनस सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए किसी भी एक एपी के सीक्वेंस को, तो वो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी हमारा एपी में ही रहेगा। तो इस सीक्वेंस को हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आएगा बी प्लस सी प्लस डी बाई ए, कॉमा ए प्लस सी प्लस डी बाई बी, कॉमा ए प्लस बी प्लस डी बाई सी, कॉमा ए प्लस बी प्लस सी बाई डी। हेंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमें प्रूफ करना था। इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एम जी एम एंड एच एम ऑफ टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। लेट ए जी एंड एच बी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी। हम मान लेते हैं कि ए जो है वो हमारा अर्थमेटिक मीन है, जी हमारा ज्योमेट्रिक मीन है और एच हमारा हार्मोनिक मीन है। किसके? तो ए और बी के बीच में, और ए और बी के एक कंडीशन दिया हुआ है कि ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स होना चाहिए। तो अर्थमेटिक मीन ए हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी बाई 2, जी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी और एच हो जाएगा 2ab बाई ए प्लस बी। अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ ही हमें बस डिस्कस करना है। पहला प्रॉपर्टी कहता है इनका कि ए एम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी एम एंड जी एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम। ए एम हमेशा जी एम से बड़ा होगा और जी एम हमेशा एच एम से बड़ा होगा, और ये इक्वल तभी होगा जब ए और बी इक्वल होगा। ये वाला एन नंबर्स के लिए भी वैलिड है। अगर एन नंबर है हमारे पास A1 A2 A3 अप टू AN, तो इसका अर्थमेटिक मीन ए हो जाएगा A1 A2 A3 का सम अप टू AN बाई एन। ज्योमेट्रिक मीन जी हो जाएगा हमारे पास A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू AN होल का पावर 1 बाई एन, और HM इसका हो जाएगा हमारे पास n बाई 1 बाई A1 प्लस 1 बाई A2 अप टू 1 बाई AN। इनके लिए भी ये वाला ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी और ए जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच हमारा वैलिड होगा। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा कहता है कि ए जी और एच जीपी फॉर्म करता है, और जीपी फॉर्म करने का मतलब होता है जी स्क्वायर हमारा हो जाएगा ए इंटू एच के प्रोडक्ट के बराबर।
तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। तीसरा प्रॉपर्टी और आखिरी प्रॉपर्टी है वो हमारे कहता है इफ़ ए एंड जी बी द एच एम एंड जी एम बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स देन द नंबर्स आर, अगर ए और जी एम ए एम और जी एम है दो पॉजिटिव नंबर के बीच का, तो वो नंबर हमारे पास आएगा ए प्लस माइनस रूट्स अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन मेन हमारा यही 3 प्रॉपर्टी से काम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।